एपिसोड 3 की शुरुआत में कहानी पास्ट में जाती है, जहां डांसिंग पैलेस में कुछ बाहर के आदमियों को घुसते हुए देखती है। इधर एक आदमी किंग पर हमला करता है। वहां क्राउन प्रिंस ई ह्यून होता है और वो उस आदमी से फाइट करता है। वो आदमी पकड़े जाने वाला होता है, तभी वो अपनी जान दे देता है। ई ह्यून बाहर आता है तो उसे ऊपर डांसिंग दिखती है और वो इसे हमलावर समझ लेता है। ईहुन उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। डांसिम कहती है कि मैं खुद से यहाँ आई हूँ। ईहुन पूछता है कि मुझे सच बताओ। डांसिम कहती है कि मैं बस अपने साथियों से बदला लेना चाहती थी। डांसिम को ईहुन का चेहरा देखती है और वो उसे पहचान लेती है। डांसिम कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए थैंक यू। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? ईहुन कहता है कि मैं तुम्हें अपना नाम इतनी आसानी से नहीं बता सकता। ईहुन डांसिम से उसका नाम पूछता है। डांसिम एक आदमी को देखती है जो ईहुन पर तीर चलाने वाला होता है, पर ईहुन बच जाता है। ईहुन डांसिम से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ खतरा है। ईहुन वहां से चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ डांसिम सैगी को हक करती है। सैगी डांसिम से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मुझे इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुंडो सैगी से कहता है कि तुम जल्दी में सीक्रेट डेट के लिए चले गए थे। सैगी मुंडो से कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। डांसिन सैगी को इशारा करती है। मुंडो सैगी से कहता है मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना था, पर तुम बिजी लग रहे हो, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सैगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुंडो वहां से चला जाता है। डांसिन पूछते है कि क्या वो चला गया। सैगी डांसिन से पूछते है कि क्या तुम पागल हो गई हो। डांसिन सैगी से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम किसी काम के नहीं हो। सैगी डांसिन से पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डांसिन कहती है कि मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। तभी मैनेजर डांसिन को ढूंढता हुआ वहां आ रहा होता है। सैगी डांसिन से कहता है कि तुम अब क्या करोगी। डांसिन कहती है कि मैं बेहोश होने का नाटक करूंगी और तुम मुझे उठाकर ले जाना। डांसिन बेहोश होने का नाटक करती है और सैगी मैनेजर से कहता है कि तुम्हारी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। सैगी डांसिन को उठाकर वहां से ले जाता है। डांसिन सैगी से कहते हैं कि तुमने अच्छा किया। सैगी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। डांसिन सैगी से मुंडो के बारे में पूछती है, क्या वो तुम्हारा भाई था। सैगी कहता है कि उसके बारे में मत पूछो। डांसिम सैगी से कहती है कि मुझे रास्ते में उसके बारे में बता देना। सैगी डांसिम से पूछते हैं कि तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी। डांसिम कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ना। सैगी डांसिम को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और कहता है क्या तुमने मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है। तभी कुछ लोगों को आते देख सैगी डांसिम को वहां से लेकर चला जाता है। सैगी डांसिम से कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा, उसे साइन करना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। डांसिम सैगी से पूछती है क्या तुम्हारे पास पानी है। डांसिम की तबीयत खराब हो रही होती है। सैगी अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए खड़ी करता है और पेमेंट के लिए अपना कार्ड उनको दे देता है। फिर सैगी स्टोर में डांसिम के लिए दवाई खरीदने लगता है और कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। दूसरी तरफ डांसिम गाड़ी को देखकर खुश हो रही होती है। डांसिम की नज़र डिस्प्ले पर चल रही एड पर पड़ती है, जिसमें मुंडो के बारे में दिखाया जा रहा होता है। डांसिम सोचती है कि इसका चेहरा किंग से कितना मिलता है, कहीं ये भी मेरी तरह किसी की बॉडी में तो नहीं आ गया। वर्कर डांसिम को सैगी का कार्ड दे देता है। डांसिम वहां से चली जाती है। सैगी डांसिम के लिए दवाई लेकर आता है तो उसे डांसिम नहीं मिलती है। वर्कर सैगी से कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड चली गई है और मैंने उससे आपका कार्ड दे दिया था। सैगी सोचता है तो वो मेरा कार्ड लेकर भाग गई। सैगी सेक्रेटरी को फोन करके बताता है कि मुझे डांसिम मिल गई है। सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। इधर मुंडो को पता चलता है कि सैगी और सियोरी के बीच कुछ चल रहा है। अगले सीन में डांसिम बेकनम से कहती है कि मुझे मेरे पैसे दो। बेकनम कहता है कि तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। डांसिम बेकनम की पॉकेट से पैसे निकाल लेती है और आधे आधे पैसे बांट लेती है। दूसरी तरफ सैगी मुंडो के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो मुझे कह देती, दूसरे के नाम से इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। मुंडो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। सैगी कहता है कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मुंडो सैगी से कहता है कि इसलिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सैगी कहता है कि मेरी कंपनी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मुंडो सैगी से कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम अपनी छोटी सी कंपनी को बचाओ। सैगी मुंडो से कहता है कि तुम ग्रैंडपा के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, अगर ग्रैंडपा को तुम्हारी असलियत पता चली तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सैगी वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि मुझे और ध्यान देना चाहिए था। सैगी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ ग्रैंडपा मुंडो को घर लेकर आती हैं और सैगी से कहता है कि तुम्हें इसके साथ मिलकर रहना है। अगले सीन में सैगी मुंडो के लिए कुकीज लेकर आता है और अपने साथ खाने के लिए कहता है। मुंडो सैगी से पूछता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी ग्रैंडपा के आने की आवाज़ सुनकर मुंडो कुकीज की प्लेट को नीचे गिरा देता है। मुंडो अपने पैर पर चोट लगा लेता है और इसका इल्जाम सैगी पर डाल देता है। ग्रैंडपा सैगी को थप्पड़ मारते हैं। सैगी रोने लगता है और उसे मुंडो की असलियत पता चलती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है।
सैगी सेक्रेटरी से कहता है कि हमें एड कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए। सेक्रेटरी सैगी से पूछता है तो क्या मैं सीओरी को एड के लिए साइन कर लूँ। सैगी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सेक्रेटरी को गाड़ी में दवाई मिलती है और वो सैगी से पूछता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है। सैगी झूठ बोलता है। सेक्रेटरी कहता है कि इस गाड़ी में ही प्रॉब्लम है। सीओरी को भी इस गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी और वो गाड़ी धीरे चलाने के लिए कह रही थी। लगता है उसे कार सिक है। सैगी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम ये मुझे अब बता रहे हो। सैगी को सीओरी की फिक्र होती है। दूसरी तरफ डांसिम खाना खा रही होती है, तभी उसे बेकनम मिलता है। डांसिम उसे पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। बेकनम वहाँ से चला जाता है। बेकनम की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ क्योंकि बेकनम के पास कोई जॉब नहीं है। इससे बेकनम दुखी हो जाता है। इधर डांसिम कुछ सामान खरीदती है पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो शॉपकीपर उसे कार्ड यूज करने के लिए कहता है। फिर डांसिम सैगी के कार्ड से खाने के लिए सामान खरीदते हैं और सैगी को इसका पता चलता है। सैगी सेक्रेटरी से पूछते हैं कि अभी तक तुमने मेरा कार्ड बंद नहीं करवाया। सेक्रेटरी कहता है कि मैं भूल गया था, कल करवा दूंगा। सैगी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं खुद इसे देख लूंगा। दूसरी तरफ डांसिम बेकनम और उसकी गर्लफ्रेंड को दूर से देख रही होती है। बेकनम की गर्लफ्रेंड उसे रिंग वापस करती है तो बेकनम अपना दिया पर्स उसे लेकर फेंक देता है और वो पर्स डांसिम को मिल जाता है। अगले सीन में सेगी डांसिम के घर के बाहर आता है। तभी डांसिम सेगी को देखती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सेगी कहता है कि मेरे सेक्रेटरी ने तुम्हें घर पर छोड़ा था तो उसने ही मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया। डांसिम सैगी से कहती है कि उस दिन तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए तुमने मुझे घर पर छोड़ने के लिए कहा था। सैगी कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी। डांसिम पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सैगी डांसिम से अपना कार्ड मांगता है। डांसिम सैगी से पूछती है तो ये कार्ड तुम्हारा है, मुझे भी ऐसा कार्ड चाहिए। सैगी डांसिम से कहते हैं कि तुमने ऐसा जीना छोड़ो और कुछ ढंग का काम करो ताकि तुम पैसे कमा सको। तभी डांसिम को खाने की खुशबू आती है और सैगी उसे खाना खिलाने ले जाता है। डांसिम को खुश देखकर सैगी भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा मुंडो से कहते हैं कि काश सैगी थोड़ा भी तुम्हारे जैसा होता। मुंडो कहता है कि सैगी अच्छा कर रहा है और उसकी लाइफ में एक लड़की भी आ गई है। ग्रैंडपा मुंडो से पूछता है कि वो लड़की कौन है। मुंडो कहता है कि मुझे नहीं पता। इधर डांसिम सैगी से कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़कर तुम्हें बता दूंगी। सैगी डांसिम से कहता है कि तुम रात को अकेले मत घुमा करो। सैगी वहां से चला जाता है। डांसिम सैगी के बारे में कहती है कि तुम दिखाते नहीं हो पर तुम्हें दूसरों की फिक्र होती है। डांसिम घर आती है तो उसे बेकनम मिलता है जो ड्रिंक कर रहा होता है। डांसिम बेकनम से कहती है कि तुम तो बहुत खुश होकर यहाँ से गए थे और अब दुखी होकर ड्रिंक कर रहे हो। बेकनम कहता है कि मैं पहले से दुखी हूँ। बेकनम की नज़र पर्स पर पड़ती है तो डांसिम मुझसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है। बेकनम कहता है कि तुम्हें इसे फेंकना है या रखना, ये तुम्हारी मर्जी। डांसिम बेकनम से कहती है कि एक लड़की ने छोड़ दिया तो इतना दुखी क्यों हो रहे हो। बेकनम कहता है कि तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। बेकनम वहां से चला जाता है। टेंसिम अपने रूम में आती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ क्राउन प्रिंस ईहुन को उसकी नई दासी से मिलवाया जाता है। ये डांसिम होती है। डांसिम ईहुन को पहचान लेती है। ईहुन डांसिम से कहता है कि सबको मुझसे डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है। डांसिम कहती है कि मुझे आपसे डर नहीं लग रहा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। ईहुन डांसिम से उसका नाम पूछता है। डांसिम अपना नाम बताने वाली होती है तभी सैगी की आंख खुल जाती है। सैगी देखता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सैगी अपने डॉक्टर से मिलता है और पूछता है कि इस सपने का क्या मतलब है। डॉक्टर कहता है कि शायद वो लड़की तुम्हारे पिछले जन्म का प्यार होगी। सैगी कहता है कि तुम डॉक्टर होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारे लिए कोई मैसेज हो सकता है। इधर ग्रैंडपा सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या सैगी की कोई गर्लफ्रेंड है। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में डांसिम बेकनम के साथ पार्ट टाइम जॉब पर होती है। मैनेजर डांसिम से कहता है तुम्हें कस्टमर को टेस्ट करवाना था पर तुम खुद ही सब खाई जा रही हो। डांसिम कहता है कि ये खराब हो रही है इसलिए इसलिए मैं इसे खाकर खत्म कर रही हूँ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी सैगी से कहता है कि आपको कार्ड बंद करवा देना चाहिए था, उसके लिए इतनी रात को डांसिम से मिलने जाने की क्या जरूरत थी। सैगी कहता है कि वो मेरा फेवरेट कार्ड है इसलिए मैं वहां गया था। सैगी वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी सोचता है कि कहीं सैगी को डांसिम से प्यार तो नहीं हो गया। इधर डांसिम जीहू की फोटो देख रही होती है तभी एक लेडी उससे पूछती है क्या तुम इसकी फैन हो। डांसिम पूछती है कि मेरे इस तरह घूरने से मैं इसकी फैन बन जाऊंगी। लेडी कहती है कि फैंस ऐसे ही होते हैं, अपने स्टार को प्यार करते हैं, उनको गिफ्ट भेजते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। डांसिम सीओरी की डायरी में लिखी बातों को याद करती है। दूसरी तरफ मीटिंग में एड की मॉडल को चुनने के लिए बहस चल रही होती है जिसमें कुछ लोग सीओरी को लेने के लिए कह रहे होते हैं और कुछ लोग जीहू को। सेक्रेटरी उनको वोटिंग रिजल्ट दिखाता है जिसमें सीओरी जीत जाती है। ये देखकर सैगी खुश हो जाता है। इधर डांसिम सीओरी का बचपन का एक ड्रामा देखती है जिसमें वो सीओरी की एक्टिंग देखकर खुश हो जाती है। डांसिम कहती है कि
मैं सियोरी के लिए स्टार बनूंगी। अगले सीन में सेक्रेटरी सैगी को बताता है कि सियोरी जिस एजेंसी के साथ काम करती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने इसे होल्ड पर रखा है ताकि वो इस ऐड को ना कर सके। सैगी कहता है मुझे उसके सीईओ से मिलना है। इधर जीहू गुस्से में होती है और कहती है कि मैं सियोरी से कैसे हार सकती हूँ। सीईओ कहती है कि मैं सीईओ सैगी से मिलने जा रही हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। जीहू कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। डांसिम सैगी से मिलने उसकी कंपनी आती है और सैगी से कहती है कि हम मिलकर बात करते हैं। सैगी सोचता है कि मैं सियोरी की हेल्प कैसे करूं। इधर डांसिम को सीईओ और जीहू मिलते हैं। सीईओ डांसिम से पूछती है कि तुम मुझसे बिना पूछे किसी और के लिए काम कैसे कर सकती हो। डांसिम कहती है कि मुझे ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। सीईओ कहती है कि ये इलीगल है। जीहू डांसिम को थप्पड़ मारती है और डांसिम भी जीहू को थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी सैगी वहां आता है और उनको रोकने के लिए कहता है। सैगी को देखकर जीहू बेहोश होने का नाटक करने लगती है। सैगी डांसिम के गालों को देखता है जो लाल हो चुके होते हैं। सीईओ डांसिम पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने जीहू का क्या हाल किया है। सैगी सीईओ से कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने रुकने के लिए कहा है। सीईओ सैगी से पूछती है कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में बोल रहे हो। सैगी कहता है कि मैं उस नई एजेंसी का सीईओ हूँ जो सीओरी को साइन करना चाहता है। सैगी डांसिम को हैंडशेक करके डील साइन करने के लिए कहता है। डांसिम सैगी की बात मान लेती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।